जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने जो रूस का दौरा किया है, कुछ उस पर बात होगी, कुछ जो बाइडेन के हवाले से बात होगी, और कुछ प्यूटन साहब जो हैं जिन्होंने यूक्रेन पे धावा बोल दिया, उस पर भी बात होगी। अमेरिका के सदर जो हैं जो बाइडेन, उन्होंने सैंक्शन जो हैं वो लगा दी हैं रूस पर, रशिया पर, और उनको फॉलो करते हुए यूके जो है उसने भी, और ऑस्ट्रेलिया ने भी, और यूरोप जो है उसने भी सैंक्शन जो है वो लगा दी है। इन सैंक्शन से क्या असर पड़ेगा रूस पर, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद होंगे। और इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत मैं आपको झलकी में दिखाता हूँ। वहाँ पर गए हैं वो रशिया में, और उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो इस्तकबाल है वो किया गया है। और वहाँ कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे जो हैं वो रूसी सदर जो हैं पुतिन, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है, और जो इलाकाई सूरत हाल है उस पर बातचीत भी हुई है, और इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, हमारा जो मीडिया है, मेन मीडिया जो है उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो खिलाफ बात करते रहते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि इन लोगों को कैसे रोका जाए। और दूसरा, ये एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो अब चल पड़ी है, और अमेरिका जो है उसने तकरीबन $5 मिलियन जो हैं वो मुख्तस किए हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, जो प्रॉक्सी वॉर है उसके लिए। जो बाइडेन से एक सवाल हुआ था कि क्या आप चाइना के साथ इस चीज़ पर बात करेंगे जो यूक्रेन और रूस के दरमियान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। और फिर एक और जो सहाफ़ी था, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ आप बात करेंगे, तो उन्होंने कहा इंडिया के साथ अभी बात नहीं हुई, हम ज़रूर उनके साथ बात करेंगे। तो बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो अपना दौरा मुकम्मल, एक कामयाब दौरा अगर कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, वो करने के बाद अपने मुल्क में वापस जो हैं वो पहुँच चुके हैं। मुझे जॉइन कर लिया है जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, ये जो दौरा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का रूस का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो बाइडेन साहब से कुछ सवालात सहाफ़ियों ने किए कि आप चाइना से बात करेंगे जो कुछ हो रहा है रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स ऑन दिस क्वेश्चन। तो क्या वजह है? क्या अमेरिका जो है वो चीन और रूस के साथ एक जंग में मुलव्वस होने जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि यूक्रेन का जो सदर है वो माफिया मांग रहा है, रो रहा है, और टीवी पे आकर वो कह रहा है कि मुझे बचाओ, आप आओ। अमेरिका को कह रहा है कि आप आकर मुझे बचाओ। वो कह रहे हैं कि 27 के करीब कंट्री जो हैं उनके सरबराहान को मैंने टेलीफोन किया है। उनको टेलीफोन करने के बावजूद किसी शख्स ने मुझे हामी नहीं भरी, और कोई शख्स मेरा साथ जंग के देने के लिए नहीं आया। और इस वक्त, जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा ख्याल चेरनोबिल पर कब्जा हो गया, जो प्लांट कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा फटा, जिसमें हजारों लोग मर गए थे, उस पर कब्जा हो गया। यूक्रेन के तकरीबन जो मेन सिटीज हैं उनको उन्होंने कब्जा कर लिया है जिस वक्त तक, और ऐन मुमकिन है। और इसके बावजूद भी अमेरिका की तरफ से कोई वो नहीं आया, ना इमदाद आई, ना उसके ऊपर कोई मिलिट्री एड जो है, या जी वो इमदाद उनके लिए, यूक्रेन के लिए तो नहीं आई, लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो रूस पर लगाए जा रहे हैं। पहले भी 2014 में गालबन इन पर सैंक्शन लग चुके हैं, तो क्या असरात सर होंगे सैंक्शन, इसका? मुझे बताएं कि अमेरिका पाकिस्तान पर सैंक्शंस नहीं लगी थी। आप मुझे बताएं दुनिया की कितनी कंट्रीज पर सैंक्शंस लगी है, क्या ईरान पर सैंक्शंस नहीं लगी थी? वो सारे देखें, वहां पे जो हुकूमतें तब्दील नहीं होती सैंक्शंस लगने से, वहां पे इकोनॉमिक इश्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन अब ये देखें कि जो रशिया है वो 50% से ज्यादा जो उनकी आधी से ज्यादा जो गैस है वो यूरोपियन यूनियन ले रही है। आधी से ज्यादा जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज वो ले रही हैं।
गैस उनका चल रहा है, पेट्रोल का दूसरा तीसरा बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है। आप देखें उसकी वजह से वो कितनी प्राइस आई, क्योंकि $100 से ज्यादा उसका वो रेट बढ़ गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो सैंक्शंस हैं ये इतना कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी अमेरिका को। सैंक्शंस तो पहले भी लगती हैं और लगाते रहे हैं ये लोग। अमेरिका का आप ये देखें कि जंगे अजीम 1945 के बाद से लेकर अब तक 33 कंट्रीज पर बमबारी कर चुका है, ठीक है ना। और ये अपनी जो जमहूरियतों को सपोर्ट करता है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट करता है। जो रशिया है वो 2014 की आपने बात की है, उस वक्त से ये कहता आ रहा है कि नेटो की फोर्सेस जो है या नेटो को एक्सपेंशन जो है वो यहां तक ना करें, यूक्रेन को उसका मेंबर बनाने की कोशिश मत करें। आपने पोलैंड के अंदर इसने अमेरिका ने अपने बेसिस बना लिए, पोलैंड तो साथ मिल गया है इनके तकरीबन। अमेरिका जो नेशनल सिक्योरिटी है रशिया की वो तो कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उन्होंने मिन्नतें करते रहे हैं। लेकिन अगर ये बाज नहीं आया तो फिर उन्होंने ये देखा कि प्यूटन ने कि इस पर अटैक करना चाहिए, और उसको ये शायद थी कि शायद अमेरिका मेरी मदद करेगा। लेकिन अब उनको पता चल गया कि अमेरिका कभी किसी की मदद नहीं किया। आपका 1971 में बैरी बेड़ा आना था, आज तक नहीं वो आया। आप मुझे बताएं कि इंडिया की आपने जो बात की, मूडी के साथ जो बात हुई, मूडी को भी अब देखना पड़ रहा है कि जब मूडी ने जो बाइडेन से बात की थी कि जनाब चाइना ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है, अपने चाइना के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो चाइना को आप रोकें या मुझे चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी मिलिट्री जो है इंटरवेंशन करें। लेकिन वो उसने कोई उसको तवज्जो नहीं दी, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के अंदर और अमेरिका के चाइना के अंदर इंटरेस्ट है। ये कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं आपको बात, क्योंकि ये जो बुजदिली दिखाई है उसने, अब उसकी बुनियाद पर यूरोपियन यूनियन या यूरोप जो है वो भी खामोश होकर बैठ गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह जो सैंक्शंस लगाने से ये इस तरह वो कब्जे या वो जंग अजीम वो छेड़ने के इस काबिल नहीं है। और क्योंकि यूरोप के अपने इंटरेस्ट हैं इसके अंदर, और ये एक ट्रायंगल बनती जा रही है। रशिया को किसने कहा है? रशिया को जो व्लादिमीर पुतिन है उससे पहले चाइनीज प्रेसिडेंट ने पुतिन को इस बात पे भी राजी किया है कि अफगानिस्तान के मामलात में जो पाकिस्तान जो है उसके साथ मिल बैठना बड़ा जरूरी है। ये ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल इस वाले से बनेगी। ये जो डू मोर की जो डॉक्ट्रिन थी वो तकरीबन खत्म होती है, ये एक तरह का डिप्लोमेटिक कू है। तो मेरा जो तज्जिया ये है कि ये ट्रायंगल जो बनती जा रही है, इसके बाद आप ये मत समझें कि चाइना वो यूएसएसआर वाला रशिया है। अब रशिया जो इटसेल्फ जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है कि उसके पास जो ज़खायर है। अब यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद इसको एक रास्ता निकलेगा जो यूरोप के लिए। अब ये जो कहना है कि जी अब अगर आप ये देखें कि अगर रशिया जो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में आकर बैठ जाए, अमेरिका के इर्द गिर्द आकर बैठ जाए मुख्तलिफ ममालिक में, तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका थ्रेटन फील नहीं करेगा? तो इसी हवाले से अमेरिका जो है वो रशिया उसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज वो नहीं होने देगा। तो अच्छा ये जो इमरान खान का जो दौरा है ये जो दौरा है ये पहले से प्लान हो चुका था। ये तो वार तो अब हुई है, तो ये प्लान हो चुका था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये इल प्लान था, ये था वो था, तो अभी जाके मंजूरी है। जो इमरान खान को ये कहा गया कि आप ना करें, जंग शुरू होने वाली है। इमरान खान ने इसका इनिशिएटिव लिया कि आप जो लियाकत अली खान के जमाने में रशिया ने जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो रशिया ने पहले कहा था कि जी आप हमारे पास ये चक्कर लगाएं, तो हमने ऑप्ट किया था। अमेरिका के साथ आपके जितने भी रिलेशंस गुजरे हैं, आप मुझे बताएं, कश्मीर के हवाले से आप देख लें, आप अफगानिस्तान के हवाले से देख लें, अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने कितना असिस्ट किया था अमेरिका को, नेटो फोर्सेस को यहां से उनको निकलने के लिए। उसके बावजूद देखें जाते ही उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को जो उनके ज़र मुबादला था या सॉरी उनका जो वहां पे पैसा जो पड़ा हुआ था अमेरिकन बैंक में, उसको जाकर सीज कर दिया और वहां पे अमेरिकन ये भूखे मर रहे हैं अब वहां पे। तो ये अब इंडिया भी इस चीज को सोच रहा है कि अमेरिका ने कभी जी 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 और भाई हमारा जो मीडिया है, कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं जी कि ब्लॉक जो है वो अलग बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान ब्लॉक का हिस्सा होगा। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो साफ अल्फाज में कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और किसी की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे।
और तमाम मुल्कों के साथ हम दोस्ताना ताल्लुक रखने की ख्वाहिश रखते हैं, और वो भी बराबरी पर। लेकिन ये जो कुछ चंद एंकर्स हैं जो बैठकर मतलब पाकिस्तान के खिलाफ और अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इशू प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, इशू स्टेट के इंटरेस्ट की बात है, ठीक है ना। ये जो लोग हैं, आप जो $500 मिलियन, ये तो अभी नई इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इस प्रोपोगेंडा में, ये अमेरिका के में, तो ये कहीं तो अब इन्होंने यहाँ पे खरीदने हैं। जर्नलिस्ट ऑलरेडी उनके पोल पर काम कर रहे हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि CIA, MI5, MI6, मोसाद, रॉ, ये जो है NDS तो अब खत्म हो गई है, तो NDS के साबिक सरबराह की मुलाकातें नवाज शरीफ के साथ भी हो रही हैं। तो ये जो हमारे जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ जर्नलिस्ट जिनके नाम अभी आ रहे हैं, जिसमें कामरान खान की ट्वीट्स पढ़े, तलत की ट्वीट्स पढ़े, सलीम साफी की ट्वीट पढ़े, ये इसकी अपना कामरान खान की ट्वीट्स पढ़े, आसमा शिराजी, ये जो नॉन जो कुछ लोग हैं, ये खास तौर पे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, उनको खास समझ भी नहीं होगी कि उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो अच्छा, दूसरा जो है, जो इमरान खान को जो ये कर रहे हैं, गलत एडवाइस कर रहे हैं कि फीका जो है वो जो एक ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया जाए कि जो जनाब आपके खिलाफ फेक न्यूज उसको पकड़ के 5 साल के लिए अंदर कर दो। तो ये फेक न्यूज से नहीं होंगे सही। ये जो आपको बड़े एंकर्स, सो कॉल्ड एंकर्स आपको नजर आ रहे हैं, या एंकर माफिया नजर आ रहा है, इन पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, उनके जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, ये उन पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इमरान खान से किसी ने इल एडवाइस दी है कि जनाब ऐसे कर लो, आप देखें वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। और इनको अगर आपने काउंटर करना है तो इनका काउंटर नैरेटिव जो है, इनके पैरेलल काउंटर नैरेटिव को स्ट्रेंथन देनी पड़ेगी। आपका मीडिया जो है, जो वो वन साइडेड एक चीज दिखा रहा है। हाँ, सोशल मीडिया को आप स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना, सोशल मीडिया में कुछ आवाजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी और उनको दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। ये क्योंकि चीज बिकती है, क्योंकि किसी के बंदे को पैसे मिल रहे हो, किसी साफी को या किसी ऐसे शख्स को जो हार्डन वहां पे क्रिमिनल्स बन गए हैं, अब जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात करना शुरू कर रहे हैं, तो हमें यह चाहिए कि उनको के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई इस तरह करने के बजाय आप उनकी जो काउंटर नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथन करें। जब अगर स्ट्रेंथन करेंगे तो तब कहीं जाके आपको कुछ डिविडेंड इसका पे होगा। अदरवाइज आपको उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के बाद, अब ये देखें, ये जो आपको ये ऑनलाइन के जो आप मोहसन साहब को जो आप पकड़ा है या उस तरह किया गया, वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि उसमें जो FIA ने जो SOPs हैं वो अडॉप्ट ही नहीं की, ठीक है ना। और उस पर आपको पता है कि अदालत के अंदर फिर वो माफिया मांगने लग रहे डायरेक्टर FIA के, जनाब आप मेरे बाप है। उसने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बाप मैं किसी का, मैं अपने बच्चों का ही बाप हूं, तुम मेरे बाप, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। तो ये, और दूसरा जो इस किस्म के जो मामला हैं, तो इस तरह हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए। और उनका रिमार्क्स ये थे कि भाईजान आप ये जो मामला के वैसे ही ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी तो अपनी जमातों की टीमें, मीडिया टीमें बैठी, वो एक ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, दूसरा ट्रोलिंग शुरू करती है। इज्जत हतक का मामला इनके लिए होना ही नहीं चाहिए, ये तो नॉर्मल ये चीज है। तो इस तरह हमें देखना पड़ेगा कि इन साफियों को इनके लिंक्स जो है, और एक बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आजकल जो साफी जो है एम्बेसीज में इन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, या उनकी कंट्रीज के अंदर जाके हॉस्टाइल जो आजकल हमारी एजेंसीज हो गई हैं, हमारे खिलाफ हो गई, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। उनको देखना तो रियासत को तो चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि इन साफियों को मारपीट या मुकदमा से बिल्कुल नहीं करें, काउंटर नैरेटिव अपना स्ट्रॉन्ग करें, जो नेशनल, आप समझते हैं नेशनल नैरेटिव क्या होता है, उसमें आपको स्ट्रेंथन करें। जी काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, ये बताइएगा कि ये जो प्रॉक्सी वॉर है, इसमें हमारी जो एजेंसीज हैं उनका रोल क्या हो सकता है? देखें जी, प्रॉक्सी वॉर जो है, पहले तो हमारी एजेंसी जो है वो प्रॉक्सी वॉर जो है वो बलूचिस्तान में आपको पता है कि होती रही हैं, अब वो खत्म हो गई हैं। जिंदुल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो CIA जो कर रही थी, जिसमें रेगी, अब्दुल मालिक रेगी और ये इस तरह वो थे लोग, और उसको में फिर इनकी जो पेनिट्रेशन थी हमारे CIA की, हमारे एजेंसीज के अंदर, आपको पता है फिर यहाँ पे
तालिबान थे जो वर्क कर रहे थे, और हमारे पाकिस्तान आर्मी के अफसरान के या उनके जो ऑफिशियल्स थे उनकी गर्दन काट के फुटबॉल भी खेलते रहे हैं। तो इस प्रॉक्सी वार को तो जनरल राहील के जमाने से लेकर जनरल बाजवा के जमाने से इसको बिल्कुल उनको साफ सफाया कर दिया बलूचिस्तान में। और आपको देखा भी होगा कि कुलभूषण यादव को इसको अरेस्ट किया, जो सर्विंग था विंग कमांडर जो है नेवी, सॉरी विंग कमांडर कह रहा हूँ, कमांडर नेवी नेवल कमांडर था। तो वो नेवल कमांडर जो है वो उसको अरेस्ट किया गया, और उस जो क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ये फोकस है, तो बलूचिस्तान क्योंकि चाइना का भी इंटरेस्ट है तो ग्वादर में, और पाकिस्तान के में इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट जो हमारे कुछ कंट्री जो हैं अरब की कंट्रीज हैं उनका भी उनको बहुत बुरी नजर से देखते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे ग्वादर की पोर्ट जो है वो ग्रो करे, वहां से पाकिस्तान और चाइना का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप। तो ये जो प्रॉक्सी वार है इसमें देखें ये लिंक्ड है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, खासतौर पे हमारी जो ISI है, वो ऑब्वियसली इन चीजों पे नजर रखती है, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक नेशनल इंटरेस्ट है। तो इनसे पहले भी आप देखें कि इन मामलात में वहां पे बेशुमार धमाके होते हैं। आज भी मतलब देखें कि वहां पर ग्वादर, पंजगूर, तुर्बत, मकरान, ये इनके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां पे फौजियों को शहीद किया जाता है, और वहां पे अब जो CPAC का रूट है उसको गैर महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी एजेंसीज पूरी तरह तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी एजेंसीज तैयार नहीं है उनको प्रॉक्सी वार। हाँ, मीडिया के वार, क्योंकि उसमें आप आर्मी जो है वो उसने कहते हैं वायलेंट एक्शन तो नहीं लेना होता, तो उसके लिए ऑब्वियसली इन लोगों को पर उनकी नजर होती है। आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने और DG ISPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें इंडिया की जो इन्फोटेक किस्म के वो जो उनके ऑर्गेनाइजेशन थी जहां से फेक न्यूज जो है जनरेट की जाती थी, वहां से पूरे एक डोजियर बनाकर भेजा गया था मुख्तलिफ कंट्रीज के हेड्स को, सुफरा को, और UNO भी भेजे गए थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी वो कोई डिविडेंड पे करेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी इटसेल्फ जो है वो एक तरह का झेली अदारा बन चुका है अमेरिकन इंटरेस्ट का, और उस वजह से आप देखेंगे कल वो सलामती काउंसिल की भी जो बात हुई है, उसमें भी कोई उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो सका। तो हमें देखें जब तक जहां तक रशिया है, रशिया जो है उस दो चीजों में बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी स्ट्रेंथ है। एक तो वो साइबर हैकिंग जो है वो पूरी दुनिया में उस जैसा कोई नहीं है। दूसरा जो है उनका मिसाइल सिस्टम है, और तीसरी जो है जो आप हैकिंग की बात करते हैं उसमें जो स्विफ्ट सिस्टम होता है इनका बैंकिंग का, वो हैक करके जिसके साथ 11,000 बैंक्स जो है पूरी दुनिया के लिंक्ड है, जो स्विफ्ट सिस्टम होता है, तो वो उसको हैक करने, उसको अमेरिका ने आज भी देख लें उसको बैन नहीं किया, मैं सैंक्शन लगा दिया, ये लगा दी, उसको नहीं छेड़ा अमेरिका ने। और वो अच्छा उनको पता है कि रशिया जो है वो कंप्यूटर्स के जरिए उनके डिफेंस जो है जो उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उनका कंट्रोल सिस्टम है, जो उनके खुफिया दस्तावेज कंप्यूटर्स में है, वो उसको हैक करने की पूरी सलाहियत रखता है, और इससे भी खौफजदा है अमेरिका। तो हमारी एजेंसीज हैं, दे आर रेडी फॉर ऐसी कोई बात है, वो ऑलरेडी कर रही होंगी। ये नहीं है कि वो एजेंसीज की नॉलेज में नहीं है, एजेंसीज की नॉलेज में होगा। और हाँ, ये है कि हमारा काम बढ़ जाएगा जब से ये ट्रायंगल बन गई है, चाइना, रशिया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो इसकी बन गई है, स्ट्रेटेजिक जिसकी स्ट्रेंथ बन गई है। तो उस वजह से अब ये देखें कि पोलैंड में भी एक नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी, साबिक जो है सुल्तान काबूस जो है अमान के, हालांकि अमान ग्वादर से बिल्कुल सामने मस्कत आपको नजर आता है, रात को अपना लाइट्स आपको नजर आएंगी। और उसके बाद जनाब ये उधर अमान मस्कत के अंदर नेतन्याहू आया। अब उस वक्त से हमारी ये कुछ 2 साल 3 साल पुरानी बात है, जिस वक्त सुल्तान काबूस जिंदा था, तो उस वक्त भी माथा ठनका था कि यार ये बंदे यहाँ पे क्या करने आया, इसराइल का वजीर आजम। तो इसराइल का वजीर आजम, वो जाहिर है कि वो ग्वादर वहां पर इंटरेस्ट था, तो वो अब इस चीज को जो उन्होंने $500 मिलियन जो है वो किया, ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर हमारी पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर है। जो जाएगा, हाँ ये भी होगा कि ये जो हमारे जो बैठे हुए हैं दुश्मनों की कर रहे हैं, तर्जमानी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारा प्राइम मिनिस्टर कितने अरसे के बाद तो वजीर आजम को खुद प्यूटन ने बुलाया है उसको कि आप वहां पर चक्कर लगाएं। तो इस तरह जो प्रॉक्सी वार्स को, ये मीडिया वॉर, दिस इज द हाइब्रिड वॉर,
ये हाइब्रिड वॉर है, ये ज्यादा बड़ा खतरनाक टूल है एज कंपेयर टू डायरेक्ट फाइटिंग। अब यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा कल परसों, लेकिन इसके बाद असल लड़ाई शुरू होनी है, जो मीडिया में लड़ाई शुरू होनी है। मैं तो ये भी समझता हूं कि इमरान खान इस तमाम फ्रेम के अंदर, इंटरनेशनल जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर फिट नजर नहीं आ रहा, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी या हमारे जनरल बाजवा साहब जो है ऑब्वियसली उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे और उनको बाबर भी करवा रहे होंगे कि आपने इस तरह मूव कैसे करना है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो इस किस्म के जो मामलात हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के जो काम होते हैं, उसमें हमारी मसल्ला अफवाज, हमारी स्टेट, रियासत और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, खासतौर पे ISI जो है, वो पूरी तरह अवेयर है। तो इस तरह उनको काम भी करना चाहिए। जी, पूरी तरह हमारी जो एजेंसीज हैं उनको अवेयर रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी, यही था आज का जो प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी रिगार्डिंग रूस, यूक्रेन और इवन इंडिया और चाइना को भी चौधरी साहब ने जो है वो कवर किया है। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। और हम चाहते हैं कि जो पॉलिसी अब अख्तियार की है पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कि सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट, उसके बाद दूसरी चीज़ें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।